हैदराबाद में अमरीन उर्फ गुड्डी को गिरफ्तार किया गया है और ये भी वही काम कर रही थी जो काम धड़ल्ले से पिंकी कर रही थी। जो ताल्लुकात पिंकी के आला पुलिस अफसरान के साथ थे वही ताल्लुकात गुड्डी के भी पुलिस अफसरान से निकले हैं। इन दोनों में हसीन तरीन और खूबसूरत मुमासिलत देखिए कि पिंकी का साबिक हस्बैंड है वो साबिक पुलिस ऑफिसर है और गुड्डी का भी जो हस्बैंड है वो भी साबिक पुलिस मुलाजिम है। और तो और पिंकी के मोबाइल से पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान के नंबर्स मिले थे, जबकि गुड्डी के मोबाइल से 10 आला पुलिस अफसरान और अहलकारों के साथ राब्ते का इंकशाफ हुआ है और उन अफसरान की तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। इस अमरीन गुड्डी पर आधी दर्जन यानी 6 मुकदमात दर्ज हैं, जबकि पिंकी पर 2 दर्जन से जायद यानी 25 मुकदमात दर्ज हैं। अब सोचने की बात यह है कि इन दोनों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, क्योंकि दोनों के जो हस्बैंड्स हैं वो साबिक पुलिस मुलाजिम है और अपने पेटी भाइयों को कौन पकड़ेगा। कानून तो बना है आपके और मेरे लिए। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि क्या पुलिस की सरपरस्ती के बगैर कोई भी शख्स मंशियात फरोशी कर सकता है? तो इसका जवाब है हरगिज नहीं। ये पुलिस मंशियात फरोशों से भत्ते लेती है, उनसे मंथलियां लेती है और उनको मुकम्मल आजादी दी जाती है कि वो फिर खुलकर धड़ल्ले से इस स्टफ को नौजवान नस्ल को दें और उनकी जहनियत को तबाह बर्बाद किया जाए और उनके खानदान के बड़ों, माँ बाप, बहन भाइयों की जिंदगी को अजीरन बना दिया जाए। एक तरफ तो ये करप्शन इधर से पुलिस अहलकार कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ आपके और मेरे टैक्सेस के पैसे की सूरत में जो इनको तनख्वाहें मिलती हैं वो अलग से हैं। पिंकी का केस सामने आया तो सक्खर में 4 खवातीन मंशियात फरोश को पुलिस ने पकड़ा। अब उनमें से 2 हवालात तोड़कर फरार हो गई। सुल्तान राही की फिल्म को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। मतलब ये 2 खवातीन क्या इतनी दीदा दिलेर होंगी कि ये लॉकअप तोड़कर वहाँ से भाग गई? किसी अफसर ने अच्छा खासा माल लिया होगा, पैसे बनाए होंगे और उनको राह फरार दे दी होगी। तो अंदाजा कीजिए ये स्टफ सेलर औरतों का एक कार्टल पुलिस के साथ मिलकर हमारी नौजवान नस्ल को किधर लेकर जा रहा है। अभी ये 2025 की बात है। एक निजी टीवी ने स्टिंग ऑपरेशन किया। एक पंजाब पुलिस का अहलकार था, वो तालीमी इदारों में जवान बच्चों बच्चियों को ये स्टफ सेल आउट करता था। अब उस निजी टीवी ने जब ये स्टिंग ऑपरेशन किया तो वो बंदा वहाँ पर उनको 20 ग्राम स्टफ देने के लिए आ गया। उन्होंने फौरी तौर पर 15 पर पुलिस को कॉल की और इस पेटी भाई को पकड़वा दिया। अब वो स्टिंग ऑपरेशन करने वाला एंकर दोबारा पहुंच गया थाने में और उसने कहा बंदा किधर है, आपको बंदा पकड़ाया था। तो फिर वहाँ पर शोरो गुल मचा तो उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। ये तो हाल है। सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस या लाहौर पुलिस ही ऐसी नहीं है। मोटरवे पुलिस भी किसी से पीछे नहीं है, वो भी भाई अपना पूरा हिस्सा वसूल करते हैं। अभी 2024 में मोटरवे पुलिस ने हसन अब्दाल के मुकाम पर 200 पैकेट्स का स्टफ पकड़ा और उसमें से एहलकारों ने 40 पैकेट अपने अलहदा कर लिए कि इनको हम आगे कहीं बेचेंगे। अब उनमें से एक एहलकार ने उन 40 चोरी शुदा पैकेट्स को आगे बेचना चाहा, वो फिर पकड़ा गया। लेकिन आप इन सब का डेटा देख लें, ये अपनी ड्यूटीज पे भी मौजूद है, ये सरकार की तनख्वाहें भी ले रहे हैं और इवन इनमें से 99% लोगों को फील्ड पोस्टिंग दी हुई है। लेकिन सोचने की बात है कि इनमें इतनी दीदा दिलेरी क्यों आती है? क्योंकि अफसरान की मिली भगत से ये होता है। एहतसाब का कड़ा निजाम मौजूद ही नहीं है, सजाएं दी नहीं जाती। अगर कोई सस्पेंड हो जाता है तो बाद में अफसरान ढीला सा मुंह करके कह देते हैं उसकी इंक्वायरी की थी तो वो उसमें बेगुनाह साबित हो गया। अब पेटी भाइयों ने इंक्वायरी करनी है, पेटी भाइयों ने अदालत में जाके रिपोर्ट पेश करनी है और वहां जाकर जो उनको पाउडर मिलता है वो उसको टैल्कन पाउडर में बदल देते हैं, जो उनको स्टफ मिलता है उसको काले साबुन में बदल देते हैं और फिर कार्टेल की शक्ल में दोबारा उससे भी बढ़कर ये काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है उनको तो सजाएं होंगी नहीं। एक आम बंदे पर 9C का पर्चा चाहे झूठा भी काट देना, वो बंदा अदालतों के चक्कर लगाता रहता है। अब कितने पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिन पर 9C के पर्चे हैं? वो तमाम के तमाम फील्ड पोस्टिंग पर हैं। किसी को SHO लगाया हुआ है, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई जनरल ड्यूटी कर रहा है, सरकार से तनख्वाहें भी ले रहे हैं और नौजवान नस्ल को जहर भी बेच रहे हैं। 2024 में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब थे। सर्वेलेंस ब्रांच ने एक रिपोर्ट दी कि लाहौर समेत 10 इजला, अभी मैं पूरे पंजाब की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लाहौर और 10 इजला में 234 पुलिस अफसरान और अहलकार ऐसे हैं जो मंशियात फरोशी में मुलविस हैं और इन 234 में से 9 अहलकार ऐसे हैं जो पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर ये स्टफ सेलिंग करते हैं। अब ये जो 9 अहलकार थे ये वर्दी में क्यों बेच रहे थे मंशियात? क्योंकि अगर वो सिविलियन होते या सिविल कपड़ों में जाते, उनकी तलाशी होती, उनको नाके पर रोक लिया जाता। जब साहब बहादुर ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो किसने रोकना? जाओ खुली मौजा लूटो, याशी करो, नौजवान नस्ल को तबाह करो, लाइसेंस मिल गया आपको। अंदाजा कीजिए उन शोहदा की फैमिलीज पर क्या बीतती होगी जिन्होंने इस पंजाब पुलिस के खूबसूरत यूनिफॉर्म में जामे शहादत नोश किया और यूनिफॉर्म से गुजरती हुई गोलियां उनके सीने को छलनी कर गई। क्या उनकी रूहें नहीं तड़पती होंगी?
अब उसी रिपोर्ट में एक मजे की बात ये देखें कि 234 अफराद जो लाहौर और 10 इजला में ये स्टफ सेलिंग कर रहे थे, उनमें से सिर्फ 2 लोगों को जेल हुई। बाकी 232 अफसरान और अहलकार अपनी ड्यूटी सरंजाम वैसी की वैसी दे रहे थे, सरकार से तनख्वाहें भी ले रहे थे और ये वाला हराम काम भी कर रहे थे और नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे थे। तो अब किधर गया एहतसाब? तो जब इनको पता है कि एहतसाब होना ही नहीं है, हमने सस्पेंड हो जाना है, 2-4 दिन मीडिया पर खबर आनी है, उसके बाद अफसरान ने कह देना वो इंक्वायरी में बेगुनाह साबित हो गए थे, तो फिर आकर उन्होंने ये धड़ल्ले से काम करना है, तो फिर ये पिंकियां भी ऐसी दंदनाती हुई फिरती रहेंगी। पिंकी पर लाहौर में 5 मुकदमात सामने आ गए हैं। ये पहला पर्चा आप 2018 का अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये थाना गुजरपुरा लाहौर का है, जिसमें इससे तकरीबन 1 किलो 100 ग्राम चर्स बरामद हुई, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये दूसरा मुकदमा लाहौर के थाने लियाकताबाद का है, जो 2019 का है। इसमें इससे 2.25 किलो चर्स पकड़ी गई, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तीसरा मुकदमा इकबाल टाउन लाहौर थाने का है, जिसमें इससे तकरीबन 2 किलो स्टफ पकड़ा गया, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये चौथा मुकदमा कोट लखपत का है, 2022 का। इसमें इसके भाई को पकड़ लिया, 18-20 दिन इसको अपने पास रखा, इससे गाड़ियां ली, पैसे लिए और फिर इसको छोड़ दिया। फिर ये 5वां मुकदमा देखिए, 2024 का पिंकी पर जो दर्ज हुआ, ये वहादत कॉलोनी का है, अभी रिसेंट। अब ये उसमें भी इतनी ताकतवर है कि इसको कोई नहीं पकड़ सका। तो ये पिंकियां गुडियां जिनके हस्बैंड पुलिस अफसर हैं, ये बच जाते हैं। वो राना सनाउल्लाह जैसा एक जीरक सियासतदान जो वजीर कानून पंजाब रहा, उस पर झूठा स्टफ का पर्चा डाल दिया और इतनी बड़ी क्वांटिटी उस पर डाल दी कि उसको फांसी हो जानी थी। वो तो अल्लाह भला करे, ये मौजूदा आईजी गिलगित बल्तिस्तान है अकबर नासिर साहब, ये सेफ सिटीज में होते थे। इन्होंने ये सारी फुटेजेस वगैरह अदालत में दी और कहा कि ये राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ झूठा पर्चा दिया गया है और भोंडा सा पर्चा है, और कुरान उठाए उस वक्त के लोगों ने कि जी ये बिल्कुल सही है, इन पर बिल्कुल सही हुआ। और बाद में उन तमाम लोगों ने राना साहब से उनके घर जाकर माफी मांगी कि हमसे ये गलती हो गई है। मैं इस चीज का विटनेस हुआ, अगर अकबर नासिर साहब ना होते तो राना सनाउल्लाह साहब को तो फांसी लग गई थी। अगर ये राना सनाउल्लाह साहब आपके साथ ये सारा मामला हो सकता है और इस वक्त आप कितनी बड़ी सीट पर हैं, तो क्या आपको नहीं लगता आप तो खुद इतने बड़े इस चीज के विक्टिम हैं और हुकूमत को मशवरा दें कि ये पुलिस अफसरान की मिली भगत के बगैर तो ये सारी चीजें हो ही नहीं सकती। अगर आप जैसे ताकतवर आदमी के साथ ये हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। ये तो बेगुनाह शहरियों पर 9C के झूठे पर्चे भी दे रहे हैं मुबैना तौर पर, और उनके रेट्स रखे हुए हैं। तो 20 लाख को 25 लाख कोई नहीं देता तो उन पर 9C के पर्चे देकर उनका रिकॉर्ड भी खराब कर रहे हैं, उनका मुस्तकबिल भी खराब कर रहे हैं। और जो असल मंशियात फरोश है, जिनकी सरपरस्ती पुलिस अफसरान खुद कर रहे हैं, बजाय उनके कि उनको जेलों में डालें, कभी वो खवातीन सलाखें तोड़कर भाग जाती हैं, कभी उनको इश्तेहार ही नहीं किया जाता, कभी उनको पकड़ा ही नहीं जाता। 1, 2, 3 दफा नहीं, ये कोई 2 दर्जन से जायद के वाकयात हैं। अब ये दोबारा एक बीबी गुड्डी आ गई है। ये गुड्डी, बेबी, शाजिया, ऐना, किरण, ये क्या है? इन तमाम औरतों ने पुलिस अफसरान को अपने साथ मिलाकर रियासत को यरगमाल बना लिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुफिया एजेंसी से कि ये खाली हुकूमत के करने का काम नहीं है, आप लोग भी फ्रंट फुट पर आए और इसका किला कमा करें, क्योंकि ये हमारा कौमी मसला है, ये हमारे मुस्तकबिल के मेमारों का मसला है। और हमारी यूथ पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से सफे अव्वल के मुमालिक में आती है, लेकिन हम अपनी यूथ को क्या दे रहे हैं? किन के रहमो करम पर हमने छोड़ा हुआ है? पाकिस्तान जिंदाबाद। जरूर इसका हल निकलेगा, मुझे उम्मीद है। मैं अपने हिस्से की शम्मा जलाता रहूंगा।